अभी सरकार प्रचार कर रही है, ना तेल की कमी है ना गैस की कमी है। वही उज्ज्वला योजना में सिलेंडर घटाती जा रही है, फिर भी कह रही है गरीबों को हम घर दिए और गरीबों को शौचालय दिए, गरीबों को सिलेंडर दिए, जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं कर सकती। हम लोग आज सड़कों पे विरोध करने उतरे। आपने तो सरकार की सारी वो योजनाएं बता दी जो सरकार पहुंचा ही नहीं पा रही। एथेनॉल वाला पेट्रोल देखिए जिसमें मधुमक्खियां बैठ रही है, देखिए ना, चींटियां आ रही, देखिए गन्ने का रस पिला के तुम तेल दे रहे हो। और चुनाव के बाद मैं लिख रहा हूँ, पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद 150 रुपये लीटर तेल होगा, लिख लो किसी कोरे कागज में। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, तो अखिलेश जी भी पहले बोले थे कि 100 पार हो जाएगा, वो तो पार हो गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 150 पार हो जाएगा। मैं व्यापारी नेता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि चुनाव के बाद 150 पार हो जाएगा। जनता त्राहिमाम कर रही है और अगर इस त्राहिमाम से रोकना है, बुनियादी सुविधाएं पानी तक नहीं मिल पा रहा है। बिजली की दशा देखिए, बिजली मंत्री को पता नहीं होता है कि उसके विभाग का रेट बढ़ जाता है 10%। ये तो मंत्री है। अब लेकिन कल कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य हो गया जहां सबसे ज्यादा बिजली के खर्चा है, इस वजह से परेशानी है। उनसे कहिए छोड़ दें, ना समझ ला तो छोड़ दें। और एक बार वो जो नाम बोलते हैं ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो जो प्लांट लगा था उसका नाम बोल दें, एक बार नाम बुलवा दियो और ऐसे ही प्रश्न उनसे ही पूछ लो। नहीं समझ ली उनसे। ये कहना बिल्कुल बचकाना बयान है उनका कि जनता ज़्यादा हो गई है तो हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं। आपने इतने पावर प्लांट की बात की, एक भी पावर प्लांट लगाया? 16 प्लांट जो अब्दुल कलाम जी को ला के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगाया था, जो महामहिम थे देश के, वो भी आज बंद पड़ा है, जर्जर हालात में पड़ा है। कल परसों ओपी राजभर कहते हैं कि सपा टूटने वाली, रामगोपाल यादव जो है चिट्ठी से वार्ता कर रहे हैं अमित शाह से। उसका जवाब जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर देती हैं और सीमा राजभर जी का जवाब वो दे नहीं पाते हैं। मुझे ओपी राजभर जी पे बड़ा तरस आ रहा है, मुझे तरस आ रहा है भाई। मूर्खों वाला आदमी, मूर्खों वाली बात कहाँ आप पूछ रहे? आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, हम लोग समाज के आदमी हैं, लखनऊ में पैदा हुए, लखनऊ में पले बड़े, बाप दादा सब कुछ। कहाँ ऐसे आदमी की बात करो जिसका कोई मतलब नहीं है? पीला गमछा पहन के चले जाओ, गिरा के मारे जाओ, क्या मतलब है आप? अच्छा, कल अखिलेश जी एक बयान दिए कि पहले उनको 75 सीट मिल रही थी, बोल रहे थे, फिर 50 सीट, फिर रुकिए 30 सीट की रिपोर्ट देखी है आपने, जिसमें ये राजभर, निषाद और ये सब 8-8 करोड़ रुपए की बोली लगा रहे हैं टिकटों की, है देखिए ना आपने। ये लोग वो लोग हैं जो बेचने आए हैं, जो बेचेंगे और उसके बाद अपनी जेब भरेंगे और निकल जाएंगे। यादव का जो बयान है कि 30 सीट, 75 से 50 फिर 30, अब क्या धीरे धीरे इनको ये सीट बेचने के चक्कर में इनको इन्हीं के लोग दौड़ाएंगे? हमको तो लग रहा 3 में ना मिली है, और बताओ 3 में ना मिली है। और ऐसे आदमी को, हम लोग में एक कहावत है, ना घर का ना घाट का, ये वो हालात होंगे इनका। केशव प्रसाद मौर्य लेकिन कल रात में कह रहे हैं 25 से 26 सांसद जो है बिकने के लिए तैयार हैं, हम खरीद नहीं रहे हैं। उनसे कहिए दोबारा चुनाव लड़े, दोबारा चुनाव लड़े, उनका जनता इंतजार कर रही है, फिर से हार के जाए, उनको बधाई दे दीजिएगा फिर से हारने की। जय हिंद, जय व्यापार मंडल, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए, कल जब अखिलेश यादव कहते हैं कि ओपी राजभर पर कमेंट करते हैं, उसके बाद ही केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि 25 से 26 सांसद समाजवादी पार्टी के तैयार हैं बिकने को, हम खरीद नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी सिपाही आप देख सकते हैं किस तरह से धूप में आंदोलन करते हैं और लगातार जो सरकार की जो नाकामियां उनको उजागर करते हैं और उस पर पुलिस उन पे लाठीचार्ज करती है, लेकिन कभी वो दबने डरने वाले नहीं है। सर, आप एक तरफ कह रहे हैं ये धूप में चलते हैं, वहीं पर वहां की 1-2 मंत्री कहती हैं कि ये एसी में बैठ के केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कुछ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो कार्यालय पे करते हैं, लेकिन आप देखिए जब जब जुल्म बढ़ता जाता है और समाजवादी पार्टी जब हल्ला बोलती है तो देखिए इसी तरह आप देख सकते हैं सबको किस तरह से धूप में सब चलते हुए आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी संघर्षशील पार्टी है और उसका एक एक नेता कार्यकर्ता वफादार और ईमानदार और निष्ठावान है। सर, ओपी राजभर पर सर आप क्या कहेंगे? ओपी राजभर कह रहे हैं कि सपा टूटने वाली है। देखिए, किसी के कहने से, करने से, शगुफा छोड़ने से कुछ नहीं होता है। आप खुद जानते हो ओपी राजभर पहले किस पार्टी में थे, फिर किधर आए, पहले उससे पहले कहाँ थे। कल हमारे एक दर्शक ने कहा कि ओपी राजभर अगर लड़ेंगे तो प्रधानी नहीं जीतेंगे। देखिए, जिस दर्शक ने कहा वो भली बात ही उनके बारे में जानते होंगे और जनता जिस तरह, अगर आप अपना दल बदलेंगे तो जनता भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है। हो सकता है अगर इनके दल बदलने से जनता नाराज हो और अगर वो लड़ें तो इसी तरह का रिजल्ट सामने आए। धन्यवाद। देखिए, जनता सब कुछ जानती है, अगर आप दल बदलेंगे तो वो भी आपको बदल सकती है, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से।